के नाम पर आमीन। प्यारे मसीह भाई और बहनों, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व एक महान घटना घटी। महायाजक, धर्म पंडित एवं उस समय के धर्म गुरु एक व्यक्ति को क्रूस ढोने के लिए पकड़ लेते हैं। उन्हें क्रूस की सजा दी जाती है। जो समय की सजा थी, उन्हें क्रूस पर मौत की सजा दी जाती थी। प्रथा के अनुसार उसे अपना क्रूस ढोकर उस स्थान तक पहुंचना पड़ता था। ये थे ईसा मसीह, जिन्होंने हमारे मुख्य हमारे उद्धार के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से हमें दे दिया। पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। तो आगे कर सकते हैं माता बजट के दुख और उसकी भावनाओं को समझने और अनुभव करने की कोशिश करें। पहला स्थान, हमारे राजा प्रभु ईसा को कांदर सुनाया जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे कृष्ण और तुझे धन्य कहते हैं। तुम लोग इस मनुष्य पर कौन सा दोष लगाते हो? महापुरुष जो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है और जनता में विद्रोह फैलाता है। क्या ये लोग जो कह रहे हैं वह सच है? इसके पास कोई जवाब नहीं, इसे प्रार्थना दीजिए। आप लोगों ने इस पर आरोप लगाया है कि ये जनता में विद्रोह कराता है। मैंने इसकी जांच की है, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, इसीलिए मैं इसे कोड़े लगाकर छोड़ दूंगा। नहीं, उसे क्रूस दीजिए, उसे क्रूस दीजिए। उसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। इसे ले जाओ और अपने संहिता के अनुसार उसका न्याय करो। मैं इस परमात्मा का दोषी नहीं हूँ। प्रभु कहते हैं, जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। पिलातुस यीशु में कोई दोष नहीं पाता है। वह विश्वास करता था कि यीशु बिल्कुल निर्दोष है। मैं कोई भी दोष नहीं पाता कि वह दंड के योग्य हो। वह लोगों को बताता है। प्रभु अब अन्यायपूर्वक दोषी ठहराए गए, क्योंकि पिलातुस अपने निर्णय में कमजोर निकला। वह न्याय के सामने टिक नहीं पाया। हत्या की छूट और संकट के दोषी से लड़ने लगा। लोग उस पर भारी हो गए। प्रभु, हम तेरे पुत्र पुत्रियां हैं, लेकिन अंततः मैं अपनी बुरी आदतों का शिकार बन जाता हूँ। मैं अपने मित्रों का दान बन जाता हूँ कि वे मुझसे जो चाहते हैं वही कर डालता हूँ। इसी गलत आदतों से हम अंधे हो गए हैं। जिस प्रकार से लोगों ने कुछ में और बराबर में अंतर नहीं पाया। मैं बहुत बार अपने पापमय जीवन के द्वारा
विनती। हे पूज्य यीशु, तुझे प्राणदंड दिलाता जल्दी चलो, चले जल्दी, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। दूसरा स्थान हमारे प्रभु अपना और हमारा क्रूस ग्रहण करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। हे कृष्ण, तुझे धन्य कहते हैं, तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। योगियों के राजा की जय हो। अरे मुकुट का राजा कैसा? कैसी बातें करते हो भाई? ये रहा यहूदियों के राजा का राज मुकुट। इसके कंधे पर क्रूस ला दो। ये क्रूस तो बहुत भारी है। तो तुम्हें कौन सा ढोना है? ढोना तो उसे है। ला दो उसके कंधे पर। यीशु हमसे कहते हैं, यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो तुम भी अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे पीछे चलो। हे यीशु, क्यों तुझे क्रूस दिया जाता है? तूने ईश्वर के राज्य का प्रचार किया। तूने सत्य को सच कहा और जिन्हें तूने बतलाया उसे अपने जीवन में अपनाया। तूने एक नए समाज की स्थापना करनी चाहिए जो शांति, न्याय, भाईचारे और समानता का साम्राज्य हो। तूने पापियों, बीमारों, विधवाओं, बच्चों, गरीबों, तिरस्कृत और बेसहारों को अपना मित्र बनाया। तूने बतलाया कि अब समय आ चुका है जब प्रभु अपने लोगों को बचाने के लिए आएंगे। हाँ प्रभु, तू उसी सत्य को पूरा करने के लिए आया और इसीलिए लोगों ने तुझे पुरस्कार के रूप में यह प्रदान किया। प्रभु, तूने यह क्रूस स्वीकारा जो हमारे लिए क्षण बेइज्जत हो, लेकिन वही तेरे लिए विजय का प्रतीक है। जिस प्रकार तूने इस क्रूस को खुशी पूर्वक ग्रहण किया, वह मेरे लिए प्रेम को दर्शाता है। जैसे एक खिलाड़ी अपने टाफी का चुंबन करता है, उसी प्रकार तूने इस क्रूस को चुंबन किया। प्रभु, तूने गीत सिंहनी बारी से ही अनुभव किया कि यह दुख का प्याला पिता का इच्छा है और पिता की इच्छा के लिए अपने को समर्पित कर दिया। तुमने कहा, जिसने मुझे भेजा है उस पिता का इच्छा पूरी करने का ही मेरा है। विनती, हे प्राण प्यारे यीशु, जो दुख कष्ट मुझे मरण तक उठाने पड़ेंगे, उन्हें मैं सारे हृदय से ग्रहण करता हूँ। मैं
गिड़गिड़ा के तुझसे विनती करता हूँ, उस दुख के पुण्य फलों के द्वारा जिसको तूने क्रूस धोते समय उठाया, मुझे सहायता दे, जिससे मैं पूरे धीरज और त्याग से अपना क्रूस ढो। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा हमें। प्रणाम मरियम, से पूर्ण पीछे हमारी बात चलना, चलो बहुत दूर जाना है, जल्दी चलो चलो इसे आराम से जल्दी चलो चलो चलो। हमारे राजा अपने क्रूस के बोझ से दबकर पहली बार गिर पड़ते हैं। हम तेरी आराधना करके हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं। तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। ओ मेरे प्रभु, भारी क्रूस की वजह से नीचे गिरते हैं। शायद समुद्र पर कदम बढ़ाया, आंधी को शांत किया, 5000 लोगों को खिलाया, पापियों को क्षमा प्रदान की। अन्य अवसरों पर मसीहा जीवित ईश्वर होने का प्रमाण दिया है, लेकिन अब भी प्रभु जो सच ईश्वर और सच मनुष्य है, तेरा गिरना यह दर्शाता है कि तो कमजोर है, मगर यह प्रकट करता है कि हमारा पाप कितना भारी है जिसे तो ढो रहा है। हे प्रभु, तू गिर गया, लेकिन पूरे साहस से उठकर तलवारी की ओर अपना कदम बढ़ाता है, जो तेरे सामने एक ही लक्ष्य है। तूने खुशीपूर्वक मेरे लिए तलवारी पर मरना चाहा और अपने को पूर्ण रूपेण देकर अपने प्रेम का इजहार किया है। मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ। हजारों के कठोर हृदय को मोम की तरह पिघला दिया और हाड़ मांस का हृदय बना दिया। जल्दी चलो जल्दी चलो आराम से हटाओ पीछे, जल्दी ले चलो इसे, हटाओ सामने से, पीछे हटिए। आराम से चलो उसे, पीछे हटाओ, चलो जल्दी पीछे हटाओ, चलो चलो पब्लिक लोग यीशु
यीशु और उसके उनके पास हम तेरी आराधना करते हैं। हे कृष्ण, आप तुझे धन्य कहते हैं जो इस दुनिया को बचाए। यीशु मेरे पुत्र, ए महिला, चल पीछे हट। यह उसकी माता है, इसे अपने पुत्र से मिलने दीजिए। ठीक है, उसे आने दो। आना पड़ा मेरे प्रभु, आज मैं तेरे बदले ये पीड़ा सह पाती। जब तू गिरा था उस भारी क्रोध के बीच, मेरा दिल चकनाचूर हो गया उसी पल। तेरी आंखों में मेरे दर्द नहीं, बलिदान की शांति है। जैसा तू कह रहा हो माँ। कौन है मेरा भाई? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। हे यीशु, क्रूस ढोते समय बहुत सारे लोगों से तेरी मुलाकात हुई जो क्रोधित और दुखित है। सिर्फ मैं कल्पना करता हूँ कि तुझे कैसा लगा होगा जब उनसे भेंट हुई, लेकिन शायद तूने सिर्फ अच्छाइयों और प्यार को देखा होगा। तेरा हाथ बंधे हुए थे, कंधे पर भारी क्रूस लटक रहा था। हे प्रभु, जिस प्रकार तूने पेत्रुस को देखा, उसी प्रकार तू देख रहा है। वही नजर जिसने उसे अपने पापों के लिए फूट फूट कर रोने का मौका दिया, जिसने पापिनी स्त्री के संपूर्ण जीवन में परिवर्तन लाया, जिसे कोमल स्पर्श से जैरूस की बेटी को जिंदा किया, उस अंधे बर्तिमेउस की आंखों को दृष्टिदान किया। हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू किसी को देख रहा है, किसी से मिलना चाहता है। वह कोई नहीं बल्कि मैं हूँ जिसे तू ढूंढ रहा है। ओह, तू अपनी ममता भरी माँ को निहार रहा है। आखिर माँ की मुलाकात अपने बेटे ईसा से हो ही गई। मैं चाहता हूँ कि दोनों रोते, आंसू बहाते, फूट फूट कर रोते, एक दूसरे को गले लगाते, मगर हकीकत तो कुछ और ही है। माँ अपने पुत्र के लिए कितना गौरवान्वित है, जिन्हें उन्होंने 9 महीने तक अपने गर्भ में धारण किया, पाला पोसा, बड़ा किया, अपना प्रेम और स्नेह दिया। जब अपने साथ चले जल्दी करो ऐसे। यीशु जल्दी चलो। जल्दी पांचवा स्थान, सिरिनी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु को सहायता देते हैं। हम तेरी आराधना करते, हे क्रूस, और तुझे धन्य कहते हैं।
लेकिन इसे तो हम क्रूस पर ही मारना चाहते हैं। अरे वो देखो, अब उस आदमी को उसका क्रूस बुलवाते हैं, तब तो ये रास्ते में नहीं मरेगा। ए तुम, हाँ तुम, यहाँ आओ। नाम क्या है तुम्हारा? सिमोन। सिमोन, तुम इसे क्रूस धोने में सहायता करो। ले चलो इसे, चलो चलो सहायता करो। प्रभु, भारी क्रूस होने के बावजूद तो अभी और ज्यादा मजबूत नजर आता है, विशेष करके अपनी माँ से मिलने के पश्चात माँ के प्यार ने तुझे तलवारी की ओर आगे बढ़ने के लिए बल दिया। दूसरी ओर सैनिक को तुझे घसीटने और पीटने में आनंद आता है। अत्याचार के द्वारा अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं, यहाँ तक कि वे जल्दबाजी में हैं कि जल्दी तलवारी पहुंचे। लेकिन कभी रात से कि मेरे प्रेम की खातिर तलवारी तक यात्रा करनी है। सैनिकों और तेरे उद्देश्यों में मतभेद हो गया है, इसी वजह से वे अपना क्रोध प्रकट करते हैं। कितने क्रूर और निर्दयी है। इतना होने के बावजूद दोनों में समानता यही है कि तू तलवारी में क्रूस पर मरना चाहता है और वे भी यही चाहते हैं। प्रणाम मरिया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। प्रभु दया कर। परमेश्वर की शांति पहले जाने दीजिए। जल्दी चलो, दो चढ़िए। आ जाओ। पीछे पीछे साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। पीछे जाओ, साइड साइड साइड। पीछे जाओ, पीछे जाओ। चलो 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 साइड करो, पीछे हटाओ, पीछे हटिए।
छठवां स्थान तेरे यीशु का चेहरा पोंछती है। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं। हे यीशु, आपका चेहरा लहू और पसीने से भरा हुआ है। कैसा तेज था यीशु के चेहरे पर जब उन्होंने आंधी को की, पीछे घूम। अबदूतों को ग्रसित व्यक्ति से निकालने की और मृत लाजरुस को कब्र में से बाहर आने की आज्ञा दी। हम सभी उस ईश्वरीय क्षमताओं से प्रभावित चेहरे की कल्पना करें। सूर्य सा दमकता मुखमंडल रूपांतरण का विवरण, कलवारी की राह में उसी चेहरे की कल्पना कीजिए। भूसे खाए चेहरे की, थूके गए चेहरे की, लहू लुहान चेहरे की। कैसा दयनीय अवस्था पर लाद दिया उन क्रूर यहूदियों और रोमी सिपाहियों ने। मसीह का ओजस और तेजस्वी चेहरा पूरी सुंदरता को लौटा दे सकता है। अपनी प्रभु द्वारा ऐसा ही कर। पीछे हटो। जल्दी चलो। पीछे हटो। देखा पीछे हटो। पीछे हटो। मारो इसे। मारो। पाप लागन प्रभु विपत सहाथ। सातवां स्थान यीशु दूसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं। मनुष्य रूप में जन्मे ईश्वर का मानव स्वभाव अब कमजोर होता जा रहा है। 12 बजे की तेज धूप, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, ढलान, सीढ़ियाँ, रास्ते में पड़े कूड़ा करकट उनको चलने में बाधा पहुंचती है। ऊपर से कोड़ों की मार से उनको रात भर नींद नहीं आई थी। इस तरह यीशु बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं। यीशु रास्ते में पड़े कचरे पर कभी फिसलते तो कभी ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाते हैं। सीमोन जो उनको क्रूस ढोने में मदद कर रहा था, यीशु को संभाल नहीं पाता है। इसके अंदर जो ईश्वरीयता का गुण है, वह उन्हें उठाकर आगे बढ़ने में मदद करता है। विनती। चलो चलो। पुश ला दे इसके ऊपर। जल्दी ला दो। चलो जल्दी चलो। जल्दी चलो। पीछे हटिए। पीछे हटो। जल्दी चलो। जल्दी चलो। जल्दी चलो। आओ पीछे से। थोड़े लगाओ। थोड़ा आगे। पीछे हटाओ। जल्दी चलो।
स्थान। ईश्वर की स्त्रियां यीशु के लिए रोटी कलपती है। हम तेरी आराधना करते हैं। इन निर्दयों ने इसे क्रूरता से मारा है। पूरा शरीर एक बड़ा घाव सा प्रतीत होता है। हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि यदि हरी लकड़ी का ये हाल है तो सूखी का क्या होगा। प्रभु, क्रूस के बोझ ने तुझे कमजोर बना दिया। में तूने उनके जीवन में ज्यादा रुचि दिखाई और कहा, पीछे हटो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, पीछे हटो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, पीछे हटो, वो सो जाओ ना, वो सो जाओ, जल्दी ले चलो इसे, थोड़ा पीछे चलो इसे जल्दी, जल्दी चलो, घोड़े लगाओ, जल्दी चलो, जल्दी चलो, पीछे हटो, और इसे, जल्दी चलो। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं। अरे भाई, कुछ तो इस मासूम पर दया करो। कुछ दूर तुम भी इसका क्रूस ढोलो। आत्मा तो तत्पर है मगर शरीर दुर्बल। लकड़ी के भारी क्रूस को लेकर यीशु ने अब कलवारी पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। शहर के फाटक से ही ढलान, सीढ़ियाँ, संकीर्ण रास्ते पर भीड़ भाड़ एवं कूड़ा कचरा भरा हुआ है। उपवास करती और मजाक उड़ाती भीड़ भी जानबूझकर रास्ते में मुसीबत खड़ी की होगी। यद्यपि पहाड़ी के ढलान पर पहुंच चुके थे। विनती, हे यीशु, उस निर्बलता के पुण्यफलों के द्वारा जिससे पीछे हटो, पीछे हटिए, जल्दी उठो, जल्दी उठो, उठो, पीछे करता है, जल्दी चलो, चलो, पीछे हटो, जल्दी ले चलो, जल्दी चलो, पीछे हटिए, चलो। यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। सुनो, तुम इसके कपड़े उतारो। इसके कपड़े तो घाव से चिपके हुए हैं। अगर जोर जबरदस्ती से उतारेगा तो लू बाहर निकलेगा। तुम इतना दयावान क्यों बन रहे हो? देख क्या रहे हो?
कपड़ों को उतारो। यीशु, तू क्रूस के रास्ते पर गिरा, एक बार, 2 बार नहीं, मगर तीसरी मर्तबा। इतना होने के बावजूद पिता से बल पाकर आगे बढ़ा। इसी उत्सुकता और जोश के साथ क्रूस पर मेरे लिए मरना चाहा। अंततः तू गोलगाथा पहुंचा, जहां मेरे प्रेम प्यार का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाला था। सैनिक सर्वनाश मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, अतः उन्होंने उनके कपड़े उतारे और नंगा कर दिया, मानवता का हनन किया। मैं तेरे नंगे शरीर को देखता हूँ। अंतिम ब्यारी के वक्त तूने कहा था कि किस प्रकार तेरा शरीर तोड़ा जाएगा और किस ढंग से तेरा रक्त बहेगा, जो मेरे लिए भोजन होगा। लेकिन आज शरीर कोड़ों की मार से टुकड़े टुकड़े होने वाला है। मानव सुंदरता को खो दी है। इतना होने के बावजूद यह वह है जिसे तूने नहीं खोया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वह है पिता पर तेरी आस्था और पिता के साथ घनिष्ठ संबंध। विनती, हे निर्दोष यीशु, इस नए दुख के पुण्य फलों के द्वारा मुझे यह कृपा दे कि मैं दुनियाई और शारीरिक चिंताओं को त्याग दूं और अपना पूरा प्रेम तुझे पर रख दूं। तू ही मेरे प्रेम के योग्य है। लेकर आओ से, जल्दी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ से, जल्दी लेकर आओ, चलो मारो से, चलो। जल्दी। यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे कृष्ण, और तुझे धन्य कहते हैं। क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। डालो इसे क्रूस पर, सीधे लेटाओ। हील दो। हथौड़ा दो। इसके हाथ पकड़ो, कस के पकड़ो। हाँ ठीक है, ठोको। दूसरा हाथ भी पकड़ो, ठोको। पैरों को एक दूसरे के ऊपर रखो। देखो, राजा के पैर दर्द से कांप रहे हैं। इसके लिए बड़ा कील दो। हाँ दो। पैरों को दबाकर पकड़ो, मारो। अब तक ये
अर्थपूर्ण है। तू रुपये क्रूस पर लेखों को समर्पित कर दिया। तेरे जो शब्द मुझे याद आते हैं, उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को मार डालते हैं, लेकिन पिता और पुत्र संतान बारहवां स्थान, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पद की उससे कारण दुनिया को बचाया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु की माता, उनकी बहन लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास खड़े उस शिष्य यूहन्ना को, जिसे वो प्यार करते थे, देखा और यीशु अपनी माता से कहा, भले या आपका पुत्र है। फिर यीशु उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। एलोई लामा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। मैं प्यासा सब कुछ पूरा हो चुका है। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर आतंक छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच से दो टुकड़े हो गया। तभी यीशु ने उसे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूँ। निश्चय यह मनुष्य कोई धर्मात्मा था। जाओ, जाकर देखो, वह जिंदा है या मर गया। हे यीशु, तू अब अपने अंतिम उपदेश देने के कर्म में है। मंच पवित्र क्रूस है, आपका संदेश तू है, दर्शक मेरा हृदय है। प्रभु, मुझे उन 7 अंतिम शब्दों को सुनने दे जिसे तूने क्रूस से उच्चारा था। तूने कहा, पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या इसका तात्पर्य यह है कि
पहला स्थान यीशु के मृत शरीर को माँ मरियम की गोद में रखा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं, हे कृष्ण, और तुझे धन्य कहते हैं। महोदय, ये लीजिए आदेश पत्र। आदेश पत्र? कैसा आदेश पत्र? यीशु के मृत शरीर को क्रूस पर से उतार कर ले जाने का आदेश पत्र। ठीक है, तुम ही लोग इसे उतारो और ले जाओ। हमारा काम खत्म हुआ। माँ मरियम, तेरा प्यारा पुत्र एक बार पुनः तेरे गोद में है। जिस प्रकार से वह 30 वर्ष पहले जर्नी में था, तुझे उसके लिए गर्व था और गब्रिएल दूत के शब्द पर मनन करती है। वह सर्वोच्च ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। ईश्वर उसे राजा बनाएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। राजा इस समय मृत व्यक्ति के रूप में तेरे पास है। उसमें तेरा विश्वास था, लेकिन सारा विश्वास और आस्था चकनाचूर हो जाता है। अपने प्रिय पुत्र को खो दिया है, लेकिन ईश्वर पर आस्था को नहीं। ईश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। इसी कारण ईश्वर पर विश्वास रखकर तूने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा होए। ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध होना सर्वोपरि था और ईश्वर की माँ बनना द्वितीय। इसी कारण अपने पुत्र की मृत्यु से निराश नहीं हुई। तेरा पूर्ण विश्वास था कि जिस ईश्वर की माँ बनने के लिए चुना, वह कभी नहीं त्यागेगा और अपनी प्रतिज्ञाओं पर खरा उतरेगा। मृत्यु ईसा के लिए उसके जीवन का अंत नहीं, बल्कि नई जिंदगी की शुरुआत है। विनती, बुझ में
14वां स्थान। यीशु कब्र में रखे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। माता, देर हो रही है, यीशु को दफनाने ले जाए। हाँ, मगर दफन विधि की सामग्री तो लाना होगा। आप चिंता न करें माता, मैं 50 हार गंधरस और अंगूरी ले आया हूँ। वह सब तो ठीक है, पर किस कब्र में के साथ चलती हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। हे प्रभु, तेरे मृत शरीर को नई कब्र में दफना दिया जाता है। सर्वत्र अंधकार और सूनापन छाया हुआ है। माँ मरियम, प्रिय शिष्य योहन, मेरी मगदलेना, जिन्होंने तुझ पर विश्वास किया था, सब कुछ उन्होंने खो दिया। फिर भी वे ईश्वर की शक्ति पर विश्वास करते हैं। न केवल इनका विश्वास तेरी शक्ति और ईश्वर की शक्ति पर था, लेकिन सैनिक भी विश्वास करते हैं, इसलिए कब्र की रक्षा करते हैं। तेरे एक शिष्य ने ठीक ही कहा था, प्रभु, हम किसके पास जाएं? तेरे पास ही तो अनंत जीवन के शब्द है। हे प्रभु, मैं तेरे इन शब्दों पर भी विश्वास करता हूँ। इस मंदिर को ढह दो और मैं इसे 3 दिनों में खड़ा कर दूंगा। विनती, हे यीशु, मैं तेरी कब्र का पत्थर बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। तू तो तीसरे दिन फिर जी उठा। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ कि तेरे जी उठने द्वारा मैं भी तेरे समान महिमा और प्रताप में जी उठूं। इस भांति मैं स्वर्ग में सदा तुझसे संयुक्त रहूंगा और अनंत काल तक तेरी स्तुति करूंगा। हे यीशु, मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैं सारे हृदय से पछताता हूँ कि मैंने पाप किया है। ऐसा कर कि मैं फिर कभी तुझसे अलग न हो जाऊँ, पर सदा तुझे प्यार करूँ। जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ कर। हे पिता हमारे, का अनुसरण कर अपना जीवन दूसरों की प्रेममय सेवा में बिता सके। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हमें इतना प्यार किया है कि तूने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि हम जीवन पा सके, संपूर्ण जीवन पा सके। हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं। अभी हम इसी भक्ति के साथ हम गिरजाघर में प्रवेश करेंगे और भक्ति भावना के साथ हम उसी क्रूस जिस पर प्रभु यीशु क्रिस्त कलवारी पहाड़ की यात्रा में क्रूस ढोते हुए आगे बढ़े। ले